मातृभूमि की भक्ति। जिस स्थान पर मानव का वंश जन्म लेकर पुष्ट हुआ हो वही उसकी मातृभूमि है। माता का दुग्ध जैसे पुत्र को मिलना चाहिए, उसी प्रकार मातृभूमि से मिलने वाले भोग उसके पुत्रों को मिलने चाहिए। निम्नलिखित मंत्र में कहा है कि ये उपभोग कौन से हैं। सूक्ष्मा शिवा श्योना सुसदा ऊर्जस्वती पयस्वती च असि। हे मातृभूमि, आप हमें बल देने वाली, हमारा कल्याण करने वाली, हमें आनंद प्रदान करने वाली और उठने बैठने के लिए विस्तृत स्थान से युक्त देने वाली ऐसी हैं आप में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मातृभूमि से ये चीज़ें मिल सकती हैं, अतः उसका महत्व सबको ज्ञात होना सुगम है। और इसीलिए जीवदानुम पृथ्वीम उददाय धीरासः ताम अनुदिश्य स्वधाम यजते। जीवन देने वाली मातृभूमि के उद्धार के लिए धीरज रखने वाले पुरुष उसको लक्ष्य में रखकर अपनी धारणा शक्तियों से आत्मयज्ञ करते हैं। मातृभूमि का उद्धार हो, इस हेतु से प्रभावित होकर देश के निवासी सभी धैर्य युक्त एवं वीर पुरुष उस कार्य के लिए अपनी सारी शक्तियों का समर्पण कर देते हैं। उनका क्या कथन है सो आप सुनिए। त्वया वयम संघातम जेष्मा ब्रह्मवनी छत्रवनी सजातवनी त्वा भ्रातृवैश्य वधाय उपदधामि। हे मातृभूमि, तुझसे एक रूप हो बर्ताव रखने वाले हम वेशक शत्रु दल को परास्त करेंगे। तू ज्ञान युक्त, शूरता संपन्न तथा अपने ज्ञानी बांधवों का हित करने वाली है, इसलिए जो तुझसे विरोध करना ठाने उसे हम विनष्ट कर देंगे। मातृभूमि के भक्त मन में ऐसा ख्याल करते हैं क्योंकि उनके दिलों में मातृभूमि के प्रति प्रेम की अगाध प्रेम कथा है, अतः वे कर्तव्य कर्म पूरा कर प्रगतिशील बनते हैं। वल मातृभूमि की सेवा करनी हो तो अपने बल की आवश्यकता है। यदि किसी पुरुष में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक बल ना हो या न्यून मात्रा में हो तो उससे मातृभूमि की सेवा होना असंभव है। इसलिए वेद के आदेश की ओर ध्यान दीजिए। इसे त्वा ऊर्जे त्वा द्रहंस्व परमेण धामना द्रहंस्व। अन्न एवं बल पाने के लिए तुम्हें प्रयत्न करने पड़ेंगे। तू सुदृढ़ बन और परम धाम में निवास करने वाले परमात्मा की सहायता से तू बलिष्ठ तथा सुदृढ़ बन। इस प्रकार वेद के उपदेश से हमें शिक्षा मिलती है कि मानव बलिष्ठ बनकर जनता रूपी जनार्दन की सेवा एवं प्रगति करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ावे, क्योंकि वैदिक धर्म की दृष्टि से देखने पर दृष्टि ही असि धर्म असि। हे मानव, तू धैर्य की मूर्ति है और तू चेतना देने वाला उष्णता गुण से युक्त है। ये मानव के स्वाभाविक गुण हैं, तो फिर वह क्यों कर घबरा उठता है? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि अपनी प्रकृति सिद्ध शक्तियों के संबंध में वह तनिक भी जानकारी नहीं रखता है, अतः उसे डर लगता है। वास्तव में पाशविक शक्तियों के बारे में भयभीत होने की मानव को कुछ भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप अज आत्मा है और उसकी शक्ति अदम्य है। वह तो स्वयं ही धो अशे द्वशतः बद अशे सहस्रवृष्टि सततेजा दिग्मतेजा अशे इंद्रस्य दक्षिणः बाहु अशे। तू शत्रु दल को विचल एवं उसका वध करने वाला है, स्वयं एक तेज धारा वाला हथियार है और सीधे इंद्र का दाहिना हाथ खुद ही है। यदि वीर के अंतःकरण में धैर्य ना हो तो सब शास्त्रार्थों के रहने पर भी वह कुछ नहीं कर सकता और वे सभी हथियार निरुपयोगी ठहरते हैं। इसलिए मनुष्य का अंतस्थल ही सबसे प्रभावशाली शस्त्र है और यदि इसमें धीरज हो तो ही पराक्रम करने में सफलता पाएगा। मन की तीक्ष्णता पर ही शास्त्रों की और शस्त्रों की शक्ति निर्भर है। इस अध्याय में उपयुक्त प्रकार का उपदेश दिया गया है। अब हम इसी अध्याय में बतलाए हुए दूसरे उपदेशों का ख्याल करेंगे। किसकी प्रेरणा? कर्म करने के लिए मानव को कौन प्रेरित करता है और किस लिए वह प्रेरणा की जाती है? इस संबंध में नीचे लिखे मंत्र भाग कहते हैं। कहा त्वा युनक्ति सा त्वा युनक्ति
कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति। कौन तुम्हें कर्म में जुड़ाता है, वह तुम्हें काम में लगाता है, इसलिए वह तुझे कर्म के लिए प्रेरित करता है, उसके लिए वह तुझे काम में लगाता है। ये मंत्र भाग बिल्कुल घुंघले एवं अस्पष्ट हैं। इनके उपदेश को सुलझाने के लिए निम्नलिखित मंत्र भागों पर सोचना उचित है। भूताय त्वा न आरातये उरुप्रथा उरुप्रथस्त्व। प्रगति के लिए तुझे पैदा किया, शत्रु के हाथ में पड़कर मृत्यु के फंदे में जाकर नाम शेष होने के लिए नहीं, इसलिए बहुत सा यश पाकर तू यशस्वी बन। वह परमात्मा यूं प्रेरणा का सृजन करता है और यह प्रेरणा प्रत्येक मानव में विद्यमान है। ऐसी इच्छा जो होती है कि अपनी उन्नति हो, अपना कल्याण का विकास हो, जिस इच्छा के कारण मानव सब तरह की चेष्टाएं करता है, वह वास्तव में परमात्मा की प्रेरणा से होती है, ताकि मानव प्रगति कर ले। पर कई बार भ्रांति में पड़कर वह आरातये शत्रु के हाथ में जा गिरता है और धोखा खाता है। मनुष्य में यशस्वी बनने की जो इच्छा है, वह भी परमेश्वर की प्रेरणा के रूप में ही प्रगति के लिए पोषक ठहरती है। पर यह तभी हो सकता है जबकि मानव स्वयं ही कटिबद्ध होकर प्रगति के लिए अनवरत चेष्टा करेगा। मानव स्वयं ऐसा कर ले कि स्वः अवक्षेयम, तुझे आत्मा का प्रकाश दिख पड़े, अपने अंतरात्मा का प्रकाश प्रकट होने के मार्ग में जो रुकावटें हों वे दूर हों। मन में ऐसी विचारधारा दृढ़ हो जाए कि आत्म शुद्धि द्वारा मैं अपने आत्म प्रकाश की व्यक्त करूँगा, क्योंकि इससे मन विवतगामी नहीं होता है और प्रगति पोषक सभी आंतरिक प्रेरणाएं उनकी सहायता करती हैं, जिसके फल स्वरूप वह धीरे धीरे प्रगति करता है। पुरुषार्थ कर दिखलाने के लिए ही मानव का सृजन हुआ है। देखिए, कर्मणे वाम द्वेषाय वाम, कर्म के लिए तुम्हें प्रेरणा देता हूँ, अपने घर की ओर देखने के लिए तुम्हें प्रवृत्त करता हूँ। अपने पुरुषार्थों एवं प्रयत्नों से तुम्हें अपने घर की हालत सुधारनी चाहिए। घर से मतलब है शरीर, गृह, ग्राम, प्रांत, देश, राष्ट्र, संसार सभी घर हैं। विस्तार की दृष्टि से घर छोटा या बड़ा कहा जा सकता है। व्यक्ति के अधिकार अनुसार किसी का घर विश्व ही होगा तो दूसरे किसी घर का उसी के चार दीवारी के भीतर सीमित होगा। घर कैसे ही क्यों ना हो, पर यह प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह उसे शत्रुओं से सुरक्षित रखे और उसकी हालत को बिगड़ने ना दे। इसलिए मानव को कर्म करने पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य देख ले कि यह क्या अपना कर्तव्य कर्म भलीभांति निभा सका नहीं। तुमने क्या किया, कर्तव्य करने में जागृत रहे। इसलिए निम्न मंत्रों में कहा है, काम अदुक्षा सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया। मनुष्यों, तुमने किसका दूध निचोड़ा है, जो तुम्हारे घर में विश्व आयु संपूर्ण आयुष रूपी धेनु है। उसके दुग्ध का सेवन कर तुमने क्या आयुष लंबा कर दिया, या विश्वकर्मा समूची कर्म शक्ति रूपी दूसरी जो गौ है, उसका दूध निचोड़कर तुमने पी लिया है। और क्या तुम महान पुरुषार्थी बन चुके हो, अथवा सर्वधाया, वह सबको धारण करने वाली सामर्थ्य रूपी जो गाय तुम्हारे समीप है, उसके दूध के पीने ने तुरंत अपनी धारक शक्ति को बढ़ाया है। तुमने क्या किया? बिना इस कार्य के तुम्हारी प्रगति कैसे होगी? जब तक तुम खुद बड़ी लगन से प्रयत्न न करोगे, तुम्हारी उन्नति की राह में रोड़े अटकाए जाएंगे। उठिए तथा अथक परिश्रम कीजिए, यज्ञ को संपन्न कीजिए। यज्ञ का महत्व सभी प्रकार की दुर्बलता को हटाकर यज्ञ मनुष्य को प्रबल तथा प्रगतिमान बना देता है। मानव अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करे, अर्थात वह यज्ञ कर लिया करे। यह बतलाने के लिए वेद मंत्र कहते हैं, तामेरु यज्ञ, यज्ञ सुदृढ़ता करने वाला है। यज्ञ की सहायता से ढीलापन विनष्ट होता है और शत्रुओं को रोकने की ताकत पाई जाती है। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के लिए अपनी शक्ति अर्पण करना। यज्ञ का प्रारंभ पहले अपने घर में होता है। घर से तात्पर्य है पति, पत्नी तथा बालकों के रहने का स्थान। पत्नी के लिए पति अपनी शक्ति का व्यय करके आत्म त्याग करता है। पत्नी भी अपने पति के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार यज्ञ करती हैं। जिस समय माता पिता बाल बच्चों के लिए या बालक पितरों के लिए आत्मसमर्पण द्वारा यज्ञ करते हैं, तब ग्रह मुख संपन्न हो जाता है। और जब तक यह यज्ञ प्रचलित रहता है, तभी तक घर का यश वृद्धिगत हो गुंजायमान हुआ करता है। लेकिन अगर परस्पर मनोमालिन्य बढ़ने से प्रत्येक स्वार्थी हो तो चुकी है, निश्चित समझना चाहिए कि ग्रह नाम से विख्यात शक्ति विलुप्त हो चुकी है।
त्याग का यही नियम सारे संसार के सुप्रबंध को समान रूप से लागू हो जाता है। शरीर के सभी अंगोपांग जब तक समूचे शरीर के सुचारू संचालन के लिए प्रयत्न करते हैं तभी तक शरीर का स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहता है। वैसे ही घर के सभी लोग जब तक घर के श्रेयस के लिए चेष्टा करते हैं तब तक परिवार में शक्ति निवास करती है। राष्ट्र के बारे में भी ऐसा ही समझना उचित है। पूर्ण के लिए असंका आत्म बलिदान या आत्मसमर्पण ही यज्ञ कहलाता है और इसी यज्ञ पर सबकी प्रगति, सुस्थिति एवं बलिष्ठता निर्भर है। इस यजुर्वेद में जनता को इस भांति तरह तरह के यज्ञों की आयोजना बतलाई गई है। यही श्रेष्ठ कर्म और इसी की उन्नति को सहायता पहुँचती है।